नमस्कार। स्टॉक मार्केट में मंथली ट्रेंड कैसा रहेगा वो देखने के लिए पाक्षिक कुंडली निकाली जाती है। पाक्षिक कुंडली का मतलब है कि पूर्णिमा के दिन कुंडली कैसी रहेगी और अमावस्या के दिन कुंडली कैसी रहेगी, उसके आधार पर मंथली ट्रेंड तय होता है। इससे अलावा सूर्य, बुध और शुक्र की परिस्थितियों को देखा जाता है, उनकी पोजीशंस को देखा जाता है। संहिता ग्रंथों में उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। एक संहिता ग्रंथ है जिसका नाम है वृद्ध वशिष्ठ संहिता, उसके ऊपर एक टीका लिखी गई है। वृद्ध वशिष्ठ संहिता टीका में एक बड़ा मूल्यवान सूत्र दिया गया है और वो ये कहा गया है कि गुरु ग्रह जनरल फाइनेंस को दिखाता है, लेकिन बुध ग्रह जो है वह ट्रेडिंग को दिखाता है। आप सूत्र देखें, गुरु वित्तम च बुधः व्यापारम दर्शयति। उसमें भी बुध किस तरह का व्यापार दिखाता है वह दर्शाता एक स्पष्ट सूत्र मयूर चित्र टीका में दिया गया है। अल्पकालीन व्यापारार्थम बुधम विचार्यताम। सो उसका अर्थ ये हो गया कि शॉर्ट टर्म व्यापार मीन्स मंथली ट्रेंड या फिर वीकली ट्रेंड कैसा रहेगा, उसका यदि हमें स्टडी करना हो तो हमें बुध ग्रह को स्टडी करना होगा। अब मर्क्यूरी या बुध का कोरिलेशन मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ है, ऐसे कई विद्वानों ने आर्टिकल लिखे हैं और बहुत सारे रिसर्च पेपर भी उसके ऊपर पब्लिश हुए हैं। यहाँ पर जो मैं बात करना चाहूँगा वो समय में थोड़ा पीछे जाकर 2023 में और 2022 में बुध जब अस्त का था तब मार्केट की परिस्थिति क्या थी, उसमें भी इंडियन मार्केट की बेसिकली क्या परिस्थिति, उसके बारे में ये बात करूँगा। अब ऐसा देखा गया है स्टैटिस्टिकल डेटा से कि जब भी बुध अस्त होता है या कंबस्ट होता है, मार्केट वॉलेटाइल होता है। उसमें भी यदि कोई पाप ग्रह शनि उसको देखता है तो मार्केट में नेगेटिव करेक्शन आता है। अब इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए इंडियन टाइम के अनुसार पिछले 2 सालों में 2023 में और 2024 में ड्यूरिंग कंबस्ट मर्क्यूरी निफ्टी की क्या परिस्थिति थी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। याद रहे ये जो सिद्धांत है वह सिद्धांत इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर ही एप्लीकेबल है ऐसा नहीं है। मेरी लिमिटेड रिसर्च के आधार पर मैंने देखा है कि यूएसए के मार्केट के ऊपर एवं ग्लोबली सभी स्टॉक मार्केट के ऊपर यह प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। यदि आपने भी ऐसी कोई रिसर्च की है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखना, ताकि जो मेरी लिमिटेड रिसर्च है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो सके। लेट्स टॉक अबाउट लास्ट ईयर फर्स्ट 2023। आप 2023 में इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखें। अब 2023 में सर्वप्रथम जब बुध अस्त हुआ था, वो जो तारीख थी वो तारीख थी 2 जनवरी 2023 टू 14 जनवरी 2023। ये 13 दिन का समय था। ड्यूरिंग दिस टाइम जो निफ्टी की वॉलेटिलिटी थी वो 490 पॉइंट्स थी। इतना ही नहीं, ड्यूरिंग ये 13 दिन स्टॉक मार्केट में 10 सेशंस हुए थे, उसमें से 6 सेशंस दैट मीन्स तकरीबन 60% मार्केट डाउन था, रेड में था। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें 2023 में और आगे जाए थोड़ा, तो उसके बाद जो लंबे समय तक जब मर्क्यूरी कंबस्ट हुआ था वो जो टाइम था वो था 7 अक्टूबर टू 13 नवंबर, दैट मीन्स तकरीबन 38 डेज तक बुध अस्त था। ड्यूरिंग दिस टाइम निफ्टी की जो टोटल वॉलेटिलिटी थी वह 1011 पॉइंट्स की थी। माना कि उस समय अगर आप मार्केट देखो तो ओवरऑल मार्केट सिर्फ 95 पॉइंट्स ही डाउन था, लेकिन जो निफ्टी की वॉलेटिलिटी थी वह 111 पॉइंट्स थी और एक तरह का ट्रेंड क्लियर नहीं हो रहा था कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा। अनक्लियर मार्केट था। इतना ही नहीं, अगर थोड़ा और इसमें ज़्यादा रिसर्च करें तो समझ में आता है कि ड्यूरिंग ये जो 38 डेज थे उसमें से 26 सेशंस हुए थे इंडियन स्टॉक मार्केट में से, उसमें से 15 सेशन जो थे वो नेगेटिव थे या रेड में थे। अब समय में थोड़ा और पीछे जाए और 2022 में
यदि हम इंडियन स्टॉक मार्केट की परिस्थिति को देखें, निफ्टी के ग्राफ को देखें, और जब बुध कंबस्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो वो टाइम था 17 जनवरी 2022 टू 38 जनवरी 2022। ये 14 दिनों में निफ्टी की जो वॉलेटिलिटी थी वह 1514 पॉइंट्स की थी। ड्यूरिंग 9 सेशंस में से 7 सेशन जो थे उसमें निफ्टी नेगेटिव थी और टोटल 1134 पॉइंट्स निफ्टी माइनस हुई थी। सो एक बात तो ये तय हो गई कि जब भी बुध कंबस्ट होता है मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए ओवरऑल 2022 में और 2023 में जब जब बुध ग्रह अस्त का हुआ था तब निफ्टी में क्या हुआ था वह समझाता एक टेबल में यहाँ पर दे रहा हूँ। आप अगर टेबल को ध्यान से देखोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि जब भी बुध कंबस्ट होता है मार्केट में वॉलेटिलिटी होती ही होती है और आम तौर पर जैसे कि अभी शनि की परिस्थिति है, ड्यूरिंग दैट टाइम मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में ही रहता है। सो 2024 में भी शनि की परिस्थिति यही रहने वाली है, राशि वह कुंभ राशि में ही रहेगा। तो ओवरऑल 2024 में भी बुध जब अस्त का रहेगा तब मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। तो यदि हम उस समय को जान ले कि जब बुध अस्त का होने वाला है और उसको ध्यान में रख के अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमें ट्रेडिंग में नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। तो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि 2024 में मार्केट कौन से समय में बुध अस्त का रहने वाला है। फर्स्ट 7 फरवरी टू 11 मार्च 34 डेज के लिए बुध अस्त का रहेगा। उसके बाद 4 अप्रैल टू 1 मई 27 डेज के लिए बुध अस्त का रहेगा। उसके बाद 2 जून टू 25 जून दैट मीन्स 24 डेज के लिए बुध अस्त का रहेगा। उसके बाद 4 अगस्त टू 28 अगस्त दैट मीन्स 24 डेज के लिए बुध अस्त का रहेगा। उसके बाद 28 सितंबर टू 28 अक्टूबर 38 डेज के लिए बुध अस्त का रहेगा। और उसके बाद 29 नवंबर टू 12 दिसंबर 13 दिनों के लिए बुध अस्त का रहेगा। मुझे आशा है कि यदि आप बुध के अस्त के जो दिन हैं उनको अगर ध्यान में लोगे और उस तरह से ट्रेडिंग करोगे तो आप जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, निफ्टी की जो वॉलेटिलिटी है उससे बच पाओगे और अच्छी तरह से स्टॉक मार्केट में से पैसा कमा पाओगे। आपका 2024 ट्रेडिंग के लिए बहुत ही शुभप्रद रहे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।